हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम क्लास 10th का एक मैथ का ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो कि थेल्स प्रमेय है। ठीक है, थ्योरम नंबर 1 हम लोग यहाँ पे सिद्ध करेंगे। और ये थ्योरम बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो थेल्स प्रमेय और थेल्स का विलोम। ठीक है, देखिए ये थेल्स प्रमेय बहुत ही आसान होता है। ठीक है, बस सीखना आप लोग के है, कैसे करते हैं कैसे सिखाने हैं हम सिखा देंगे आप लोग का। बस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट में। ठीक है, बीच में भागिएगा नहीं। देखिए ये जो थेल्स प्रमेय है इस किस पर आधारित होता है तो त्रिभुज से आधारित होता है। और इसको आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय पे, देखो ये त्रिभुज है, इसको हम लोग कई तरह से नाम से जाना जाता है। एक नाम है थेल्स प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा नाम है कि आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, यानी इसका भुजा जो रहता है अनुपातिक होता है, इसीलिए इसको अनुपातिकता प्रमेय से नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका साधारण प्रतिज्ञा कहता है थेल्स प्रमेय का कि यदि हम किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचा जाए। ठीक है, एक त्रिभुज है, उसमें एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचते हैं, तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। मेन तुम लोग को समझना है कि ये अनुपातिक एक ही अनुपात में विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब काची कह रहा है। ठीक है, एक ही अनुपात में मेन यही हमको सिद्ध करना रहता है कि एक ही अनुपात में विभाजित हो रहा है उसी को। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा। एक हमारा त्रिभुज एबीसी है, इसको नाम दे देते हैं एबीसी। ए बी सी, ये एक एबीसी त्रिभुज है। क्वेश्चन में बोला था यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचा जाए। अब इसमें हम मान के चलते कि बीसी के समांतर हमारा एक रेखा खींचा है जो कि डीई है। ठीक है, इतना मानिए कि बीसी के समांतर एक रेखा डीई खींचा हुआ। ठीक है, ये बात हमको बोला हुआ, तो जो बात उसमें बोलता है उसको हम लोग लिखते हैं दिया हुआ है। ठीक है, कितना बात दिया हुआ, तो दिया हुआ तो उसको लिख दो। ठीक है, लिखेंगे क्वेश्चन में कि दिया है। ठीक है, दिया हुआ है काची कि त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में देखा जाए, त्रिभुज ए बी सी में काची है तो बीसी के समांतर, यानी कि डीई जो रेखा है वो किसके समांतर खींचे, तो बीसी के समांतर। ये बात हमको दिया हुआ क्वेश्चन में बोला है, इसीलिए हम उसको लिख दिए। चलिए इसके आगे करते हैं। इसके बाद दिया हुआ के बाद हमको लिखते हैं जो सिद्ध करना, उसमें सिद्ध काची करना उसको पकड़ना। देखो सिद्ध जो करना हम लोग का, ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना, सिद्ध का चीज करना, तो सिद्ध ये करना है कि इसकी भुजा जो है वो अनुपातिक होता है, यानी समान अनुपात में विभाजित होता है। तो कहने का मतलब किसका भुजा कौन है, एडी है। एडी बटा के किस में विभाजित हो गया, तो बीडी बराबर में, और किसी हो तो इधर विभाजित हुआ ए बटा के ईसी, यानी एक चीज हमको विभाजित होता है, इसको लिखना पड़ता है। ठीक है, इसको लिख दिए। ये सिद्ध करना, सिद्ध करने से पहले आप लोग को ध्यान में करना पड़ेगा, इसमें कुछ रचना करना पड़ता है, कुछ बनाना पड़ता है, उसको लिखना पड़ता है। देखो रचना करते हैं हम लोग, तो रचना में करना कुछ नहीं है। ठीक है ना, बस इसमें ध्यान रखिएगा कि हम ऊपर वाला त्रिभुज में चलते हैं। देखो त्रिभुज ए डी ई में इसमें एक लंब बनाते हैं। ठीक है, यहां से एक लंब खींचते हैं जो कि हम यहाँ नाम देते हैं इसको डी ए एम नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इधर एक लंब खींचते हैं, इसको नाम एन देते हैं ना। लंब कहने का मतलब है कि 90 डिग्री के यहाँ पे कोण बनेगा। ठीक है, किसमें, जो ऊपर में बना, इसको लिख देते हैं कि लंब हमने खींचा कौन है, तो ये न लंब। ठीक है ना, ये जो लंब है वो किस पर खींचा है, तो ए बी पर बैठा है। ठीक है, तथा और कौन सी खींचा है, तो डीई लंब, यानी कि डीएन जो लंब है वो किस पर खींचे, तो एसी पर बना है। तो ये बात तो लिखना पड़ेगा कि ईएम लंब ए बी पर खींचा, ए बी पर लेके चलना। तो देखो ये ए बी ईएम जो लंब खींचे वो दोनों त्रिभुज में काम आएगा, ऊपर वाला त्रिभुज में भी काम आ रहा है और इधर जो नीचे लिखे बड़ा वाला त्रिभुज में भी काम आएगा। क्योंकि हम इस किस पर लंब खींचे तो ए बी पर खींचे, ना ही कि एडी पर। अगर ए बी पर खींचते हैं तो दोनों पर काम आ जाता है, एडी पर खींचते हैं तो ए बी में खींचते हैं तो दोनों में काम आ गया, यानी छोटा त्रिभुज में और बड़ा त्रिभुज में। इसीलिए हम लिखे कि ईएम लंब ए बी है, उसी प्रकार डीएन लंब का चाहिए एसीएम। एक और चीज इसमें करना रहता है कि डी से सी को मिला है। ठीक है, उसके बाद बी से ई को मिला है, इसको लिख देते हैं। और का किया हमने इसमें, तो डी से सी को मिला है, डी से सी को, तथा 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 का चाहिए, और बी से
ई को मिला है, ये हमारा रचना हो गया। ठीक है, रचना करने के बाद इसमें कुछ हमको मिला, उत्पत्ति हुआ। ठीक है, उसको लिख देते हैं, इतना रचना हुआ। रचना जैसा ही करते हैं तो हमको कुछ मिलता है इसमें, उसको लिख देते हैं। चलो, ये हमारा रचना हो। रचना के बाद इसमें कुछ प्रमाण होता है, उसको लिखना। चलो देखो, रचना के बाद इसमें हमको कुछ उत्पत्ति मिला, कुछ नया चीज मिला, उसको लिखते हैं। यानी कि जो प्रमाण में मिलता है, जिसको हम लोग उत्पत्ति बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या चीज मिला, उसको लिखो। देखो, ऊपर वाला त्रिभुज जो बना है, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रमाण। प्रमाण में क्या चीज हुआ, तो त्रिभुज हम निकालेंगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, कितना विधि से, तो दो विधि से निकालेंगे। क्योंकि ऊपर में इसमें दो गो लंब आ रहा है, इसलिए हम दो तरीका से क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। देखो, ये हो गया त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालना है। एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, उसके बाद फिर से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो दोनों तो क्षेत्रफल बराबर होगा। तो एरिया ऑफ हम निकालते हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, इतना निकालना दोनों विधि से, क्योंकि दो गोला में उसमें। अब नीचे में काची करना, नीचे दोनों दोनों भागा दो। ठीक है, नीचे वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो देखो इसमें हम इससे भागा देते हैं डी बी सी का क्षेत्रफल। किसे, एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी का। अब इधर भी भागा देंगे किससे, तो त्रिभुज ई, एरिया ऑफ ई बी सी का क्षेत्रफल, ई बी सी का क्षेत्रफल। अब बस फॉर्मूला पर बैठा दो कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे काची काम करे, जैसे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालना है, तो हो गया 1/2 आधार। यानी इसमें देखो कि आधार कौन होगा, अगर बात करें तो आधार हमारा एडी हो जाएगा, एडी आधार हो गया। और लंब हम कितना लेके चलते हैं, तो ईएन लेके चलते हैं। आधार लंब हो गया हमारा ईएन। ठीक है, उसी पर बटन नीचे देंगे, 1/2 किसका क्षेत्रफल है, तो डी बी सी का क्षेत्रफल। डी बी सी का क्षेत्रफल, तो लंब हमारा आधार कितना हो गया, तो बी डी आधार हो गया, और लंब हो गया कितना, तो ईएन हो गया, ईएन लंब हो गया। उसके बाद बराबर में त्रिभुज ए डी ई का फिर से क्षेत्रफल निकालना है। अबरी इसमें देखो, ऊपर में लंब लेके चले ईएन, अबरी लेके चलेंगे डीएन। तो 1/2 लंब हमारा कितना हो गया, आधार हो गया ए, और लंब कितना हो गया, तो डीएन हो गया। ठीक है, बटा में नीचे वाला का क्षेत्रफल निकालो, तो किसका क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ई बी सी का क्षेत्रफल। तो ई बी सी का क्षेत्रफल में आधार हो गया हमारा ई सी, और लंब कितना हो गया, लंब हमारा हो गया डीएन, ये हो गया डीएन। अब इसमें जो काट रहा है उसको काट दो, तो काट रहा जो उसको काटने का तरह देखो कैसे काटे, 1/2 से 1/2 कैंसिल, इधर भी 1/2 से 1/2 कैंसिल। ठीक है, ईएन से ईएन कैंसिल, इधर डीएन से डीएन कैंसिल। अब जो बचा लास्ट में, हमारा लास्ट में का चीज बचा, से देखो लास्ट में बचा इधर हमारा एडी बटा के बीडी। ठीक है, बराबर में ए बटा के काची बचा, ए बटा के ईसी बचा। यही तुम्हारा लास्ट में बचा। अब इतना बच गया। ठीक है, तो यही तुम्हारा थ्योरम जो प्रूव करना था, जो सिद्ध करना था, यही नहीं सिद्ध करना था। देखो, सिद्ध करना बड़ी आसानी है। ठीक है, आप लोग भी कर सकते हैं। बस आपको ध्यान में रखना कि हमने किया क्या शुरू से लेकर अंत तक। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक बार और रिवीजन करवा देते हैं, थोड़ा सा देख लो सबको। इसमें जो दिया हुआ बात है, जो ऊपर बोलता है हेडिंग में, ठीक है,
थेल्स प्रमेय वही बात हम यहाँ पे लिखते हैं जो कि दिया हुआ लिखा जाता है। जैसे कि बोला है किसमें कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचा जाए, ठीक है, तो हमने एक त्रिभुज एबीसी लिया, उसमें बीसी के समांतर डी एक रेखा खींचा जो कि समांतर, यहाँ पर हमने समांतर दिखा दिया। अब हमको जो सिद्ध करना है इसमें कि संगत भुजानुपातिक होता है, तो संगत भुजानुपातिक होता है मतलब कहने का मतलब है कि जो अगर एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचते हैं तो जो बचता है दो अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, यानी काट देता है। तो देखो ये वाला भुजा जो है वो दोनों एक ही अनुपात में विभाजित हुआ है। हमको ये वाला सिद्ध करना है कि एडी बटा के बीडी, जो कि एडी बटा के बीडी है, और एई बटा के ईसी, यही हमको सिद्ध करना। सिद्ध करने से पहले हमको इसमें ध्यान करना पड़ेगा कि रचना करें, ठीक है, ध्यान में रखना होगा कि सबसे पहले सिद्ध करने के पहले हमको रचना करना पड़ेगा। तो रचना हमने किया, क्या रचना किया से देखो। रचना में ये चीज किया हमने कि त्रिभुज ए बी सी में हमने ये जो समांतर दिया था यहां से ई से एक डीएम लंब खींचा, ठीक है, ई से का किया तो डीएम एक लंब खींचा जो कि आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे। ई से डीएम लंब खींचा किस पर, ए बी पर खींचा, यहाँ पे लिखे कि ईएम ए बी पर लंब खींचा। उसके बाद डीएन जो लंब खींचा एसी पर, देखो डीएन लंब एसी पर है। अब उसके डी से सी को मिला है और बी से ई को मिला है, डी से सी को बी को किससे मिला है, ई को। इतना करने के बाद हमको कुछ इसमें रचना करने के बाद कुछ इसमें किए तो हमारा एक प्रमाण मिलता है, उत्पत्ति मिलता है, कुछ नया चीज बनता है, उसी की सहायता से हमको सिद्ध करना। तो देखो प्रमाण में मिला है कि ऊपर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है, वो कितना तरीका से, दो तरीका से, क्योंकि क्यों इसमें दो त्रिभुज है, दो इसमें बन रहा है, लंब बन रहा है, जैसे कि एक बन रहा है डीएन और एक बन रहा है ईएन, इसीलिए हमको दो तरीका से क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और दोनों क्षेत्रफल बराबर होगा। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकाले, ए डी ई का क्षेत्रफल, फिर इधर भी निकाले ए डी ई का क्षेत्रफल, दोनों बराबर है। अब नीचे भागा दिए किससे, तो नीचे वाला जो त्रिभुज बन रहा है उसी से भागा दे दिए, ठीक है। भागा देने के बाद देखो डी बी सी का क्षेत्रफल इससे भागा दिए, ठीक है, क्योंकि इसमें ये वाला आ रहा है बीडी आ रहा है, आधार हमारा लेके चले बीडी और लंब यही वाला लेके चले, क्योंकि ये लंब पूरा ए बी पर आ रहा था इसीलिए हम ईएम लंब लेके चले। इसमें कहा जाए तो इधर ये वाला जो जिसमें आ रहा है तो ई बी सी का क्षेत्रफल से भागा दिए, बस इसमें बैठाएं, दोनों को बैठाएं कि 1/2 आधार गुना ऊंचा होता है, आधार हमने लेके चला एडी तो लंब लेके चलना पड़ेगा ईएन, फिर बटा में 1/2 आधार एक बार लेके चले बीडी और लंब लेके चले कितना ईएन, इधर भी 1/2 आधार लेके चले एई और लंब लेके चले डीएन, इधर भी वही किए। अब दोनों को जो हमारा कट के आया वो करना है एडी बटा के बीडी, जो कि यही हमको सिद्ध करना था, एई बटा के ईसी, यही सिद्ध करना था, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब यही थेल्स थ्योरम को बहुत तरीका से लिखा जाता है, ठीक है, इसको उलट के भी लिखा जाता है, इसमें एक जोड़ा भी जाता है, एक घटाया भी जाता है, ठीक है। तो इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, देखिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।